कुछ जगह सिर्फ नक्शे पर नहीं बनती, वो दिल पर बन जाती हैं। शोग्रान इन्हीं जगहों में से एक है, जहां हवा खुशबू बन जाती है और खामोशी रूह की जुबान। कागान वैली के बीच 7,750 फीट की बुलंदी पर एक दुनिया आबाद है। एक ऐसी दुनिया जो इंसान के अंदर के शोर को चुप करवा देती है। इस्लामाबाद से सिर्फ चंद घंटे, बालाकोट से 34 किलोमीटर, केवाई से सिर्फ 8 किलोमीटर और फिर एक कारपेटेड रोड जो यूं लगता है जैसे किसी हुस्न की चौखट की तरफ लिए जा रही हो, और फिर दरख्तों के दरमियान बनती हुई एक सुनहरी जमीन। एक ऐसा रिजॉर्ट जो शोग्रान के दिल में बसा हो। लॉन में लहराते रंग, दरख्तों में बसी खुशबू और पहाड़ी हवा का वो लम्स जो इंसान की सारी थकन उतार देता है। ये है सीडरवुड, जो यहां पर मेरा मेजबान है। शोग्रान में सिर्फ महंगे रिजॉर्ट्स ही नहीं, यहां सादगी में भी एक हुस्न है। 3,000 से 6,000 रुपए के कमरे में सारी जिंदगी की यादें खरीदी जा सकती हैं। यहाँ एक छोटा सा बाजार जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतों, खाने पीने की चीज़ों और हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानों के साथ एक खूबसूरत बस्ती का एहसास दिला रहा है। मुझे तो हो गए हैं 16-17 साल हो गए हैं। पहले मेरी शॉप नारायण में थी, अभी माशाल्लाह 3-4 साल हो गए यहाँ पे सेटअप किया है। और मैं ऑल पाकिस्तान डिलीवर भी करता हूँ। ये ज्वेलरी जितनी भी मेरे पास है, ये हैंडक्राफ्ट है, ज़्यादातर मैं खुद बनाता हूँ। जेम स्टोन की है, माला है, इसका ब्रेसलेट भी है, इसका नेकलेस भी है और ये रिंग्स भी हैं इसकी। और इसके अलावा ये ज्वेलरी भी है, ये ज़्यादातर मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। ये हमारे रूम का व्यू है। और ये है हमारा पुरसकून रूम। और ये है साफो शफाफ बाथरूम। सीडरवुड के लॉन में खिले रंग बिरंगे फूल, इनकी खुशबू और हवा में रची बसी ताजगी हमेशा दिल को एक अजीब सा इत्मीनान बख्शती है। जंगली हयात के मुजस्मों की मौजूदगी माहौल को ज्यादा कुदरती बनाए हुए है। देवदार की लकड़ी की खुशबू और रेस्टोरेंट का मुनफरिद माहौल इस जगह को और भी खास बना रहा है। ऑमलेट, फ्राई अंडा और पराठे, ये था हमारा आज का नाश्ता। हमारा ज़्यादातर ताल्लुक फैसिलिटीज़ के साथ तो नहीं होता, लेकिन जब कभी मिल जाए तो उसको भी हम खूब एंजॉय करते हैं। आज की सुबह हम एक रास्ते पर निकले जो शायद मंजिल से ज़्यादा एहसासात का सफ़र है। पाइन पार्क होटल के लॉन के जुनूब में एक दरवाज़ा, बस यही वो दरवाज़ा है जो इंसान को रोज़मर्रा की दुनिया से निकालकर कुदरत की आगोश में डाल देता है। चीड़ और देवदार के घने जंगल, हवा में नमी की खुशबू, परिंदों की मदम आवाज़ें, झींगर का मुसलसल नगमा, ये किरदार हैं इस ट्रैक की एक खामोश फिल्म के।
मकई का खेत, तन तनहा कच्चा घर और छत पर रखी चारपाई। ये मंजर सादा जरूर है, मगर दिल में बस जाने वाला है। मेरा ख्याल है ये एक मौसमी आबशार की जगह है जो कि फिलहाल सूखी हुई है। अभी हमने जब शोग्रान से ट्रैकिंग स्टार्ट की थी पापरंग विलेज के लिए, तो धूप निकली हुई थी और बादल कहीं पे भी नहीं थे। और हमें मेरे ख्याल में कोई आधा घंटा हुआ होगा तो एकदम बादल आ गए। और ये ट्रैकिंग के रूल्स के ख़िलाफ़ है जो आज हमने काम किया कि हमने अपने जो रेन कोट्स हैं वो होटल के अंदर ही छोड़ दिए। और अभी पापरंग विलेज थोड़ा सा फासले पे है, ज़्यादा नहीं, थोड़े से फासले पे है। और अल्लाह करे कि बारिश ना हो और हम फाटू मैंने छड़ वो चलते चलते ख्याल नहीं किया, रिकॉर्डिंग की तरफ ध्यान था, तो एक पत्थर था उसको पाँव लगा और गिर गया। शुक्र अल्लाह का कोई चोट नहीं लगी। मुझे वैसे फिक्र कैमरे की थी। इन इलाकों में आके अगर होटल्स के अंदर फर्निश्ड वेल इक्विप्ड कमरों में बैठना है तो उसका क्या फ़ायदा है। लगता है कि हम पापरंग विलेज तो नहीं जाएंगे, वो तो मुकामी लोगों की जगह है। हम तो ये छोटी सी एक मैडो है, और मैडो भी नहीं कहना चाहिए, वो भी विलेज में कन्वर्ट हो चुकी है। ले जी, हम पापरंग विलेज में पहुंच गए। यहाँ पे मुकामी लोगों ने अपनी खेती बाड़ी की हुई है। मकई नज़र आ रही है इस वक्त, और दूसरी साइड पे एक और कोई मैडो है, वो भी पूछूंगा कि वो कौन सा विलेज है। अच्छा ये बताइए, जो पहले गांव आता है उसका क्या नाम है? ये जो पहले गांव आता है तो 2-3 मिनट के बाद बुधगरा नाम है उसका। क्या? बुधगरा। बुधगरा जी ठीक है। और वहाँ से अगर आप 35 मिनट के बाद वो जो आप देख रहे हैं जो खूबसूरत जगह है वो पपरंग है। और वहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो फिर मना मेंडोज है, नीचे उतरेंगे तो कुनूल है। बुधगरा में कुछ देर रुके और महसूस हुआ कि जिंदगी शायद इतनी ही सादा होनी चाहिए। सामने पापरंग गांव हमें बुला रहा है, मगर हमने इसे अगली बार के लिए छोड़ दिया। ले जी, हमारी बुधगरा गांव तक हम पहुंचे और वहां से वापसी कर ली कि मौसम ठीक नहीं है। मेरी बारिश शुरू हो चुकी है। अब हम वापस जा रहे हैं शोग्रान, तो देखते हैं कि कपड़े भीगते हैं, क्या होता है, रुकती है कि नहीं रुकती। एडवेंचर का यही मज़ा होता है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी बादल और कभी बारिश।
बारिश शुरू हो चुकी है और हमने एक घने दरख्त के नीचे पनाह ले ली है। पनाह ही कहना चाहिए। हमने अपने आप को एक घने दरख्त के नीचे महफूज कर लिया और इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश रुक जाए और फिर हम चलें, क्योंकि हमारे पास रेन कोट्स नहीं है, हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे। हाँ जी मुर्तज़ा साहब, ये बताएं कि सिगरेट पीने में ज़्यादा मज़ा है कि ट्रैकिंग करने में ज़्यादा मज़ा है? ट्रैकिंग करने में ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है सर, शुक्रिया। कहाँ के रहने वाले हैं? केवाई के सर नीचे। अच्छा, तो ऊपर कहाँ से आ रहे हैं? ऊपर सिरी से आया, कब गए थे? सुबह गए थे 8 बजे। सुबह 8 बजे। कितनी देर में आप पहुँचे थे? 1 घंटे में। 1 घंटे में? जी। अच्छा, तो अभी इधर से वापस नीचे आ रहे हैं? वापसी है केवाई घर में। ऊपर क्या करने गए थे? ऊपर ये एक बकरी ली हमने, अच्छा, इसके लिए। बकरी खरीदी? जी अच्छा अच्छा अच्छा, किसी गांव वाले से? उधर जो जी, गांव जी। है, कितने की मिली? ये 40,000 की। 40,000 की? बड़ी महंगी नहीं ले ली? इससे भी महंगी है। अच्छा, अब ये बच्चे देगी? जी। ठीक है, अच्छा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इस भीगे हुए मौसम में इस चारपाई पर गुजारे चंद लम्हे उम्र भर का असासा हो सकते हैं। ले जी, हमने ट्रैकिंग तो शुरू की थी पापरंग विलेज तक के लिए, लेकिन बारिश शुरू हो गई और हमारे पास इंतज़ाम नहीं था, लिहाजा हम बुधगरा विलेज तक गए। लेकिन बहुत मज़ा आया। पहले धूप थी, परिंदों की आवाज़ें थी, फिर एकदम बादल आ गए और बारिश बरसने लग गई और हमने बहुत एंजॉय किया। हाँ जी मुर्तज़ा साहब, जी जी, बोलें। बहुत मज़ा आया ये ट्रैक का, और ट्रैक भी बहुत खूबसूरत। इतना खूबसूरत ट्रैक नहीं कभी देखा। अब हम शोगरान पहुंच चुके हैं, जहां रात गुजारेंगे और सुबह सिरीपाई जाएंगे इंशाल्लाह। मुर्तज़ा के साथ गपशप भी लगती रहती है और अगले दिन का प्रोग्राम भी बनाया जाता है। हमने चाइनीज़ खाना ऑर्डर किया था, जो कि बहुत अच्छा बनकर आया है। आज दिन बहुत खूबसूरत है। धूप निकली हुई है मगर हवा ठंडी है और हम सिरीपाई जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हमने अपना सफर जिमनी जीप पर शुरू कर दिया है।
पाइन पार्क होटल की बैक साइड से निकलता हुआ रास्ता शुरू होते ही बता रहा है कि यहाँ सिर्फ वही आता है जिसे पहाड़ों से बेपनाह मोहब्बत हो। जीप में खुद ड्राइव कर रहा हूँ और मुर्तज़ा टेंशन में है, इसलिए वीडियो कम ही बन रही है। ले जी, हम जिमनी को लेके सिरी पाए के सफ़र पे निकल चुके हैं। अभी सिरी के पास पहुंच चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत आराम और सुकून से जिमनी जो है ना वो ये चढ़ाइयाँ और ऑफ रोडिंग कर रही है। यहाँ तक हमारी जिमनी आ गई थी और कामयाबी से आ गई थी, लेकिन उसके जो टायर हैं वो उनकी गुड्डियाँ मोटी नहीं और इस जगह से वो स्लिप होना शुरू हो गई। तो फिर हमने जो जीप है लोकल जो यहाँ पे आते हैं लोग, फिर उसको हायर किया। जिमनी को हमने शोगरान पार्क कर दिया था। ये जीप भी यहाँ स्लिप हो रही है, मगर इन ड्राइवर्स का रोज का काम है। झटकों भरी सवारी के बाद एक खामोश हैरत हमारा इंतजार कर रही थी। एक छोटा सा ढाबा, चाय की खुशबू और पहाड़ी हवा, ये सब मिलकर इंसान को वक्त से बाहर ले जाते हैं। हाँ जी चाचू, कैसे हैं आप? आप सुने कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक सीजन लगा? ठीक सीजन अल्हम्दुलिल्लाह बॉस। मुझे देहाती सादा जिंदगी बहुत पसंद है। मैं यहाँ घंटों वक्त गुजार सकता हूँ। आदिल जी, ओ आदिल जी, मामा तापी? हाँ, तापी पियो, शराब किस बन गई? यस। तो यहाँ पे कितनी देर से काम कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से इधर ही? जी सर। उससे पहले नवाब शाह में मैंने काम किए 20-22 साल। अच्छा, जी सर। खुश हैं? इंशाल्लाह हम तो हाल में खुश है। जबरदस्त। सिरी लेक एक छोटी सी झील, मगर इसकी खामोशी में एक गहरी कहानी छुपी है। पानी में जमी काई के रंग सूरज की किरणों से मिलकर यूं लग रहे हैं जैसे कुदरत ने अपने बेहतरीन स्ट्रोक्स यहीं पर आजमाए हों। अब हमारा सफर पाई मेडोज की तरफ जारी है।
थोड़ी ही देर में हम पाई मेडोज पहुंच चुके हैं। यहाँ से सिरी लेक और शोग्रान के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जीपों के अड्डे से थोड़े ही फासले पर एक खैमा बस्ती कायम है, जो पाई मेडोज आने वालों को खाने पीने की अशिया और रहाइश फराहम करती है। आप यहाँ पर चाहें तो रात भी बसर कर सकते हैं, लेकिन फैमिली के लिए रिकमेंडेड नहीं है। तो ये जो यहाँ तक आ गए, इतने ये आ गए हैं ढाबे खोखे, ये आप क्या समझते हो? वैसे तो चलो आपकी रोजी रोटी है, सही बात। तो वैसे क्या समझते हो कि ये खूबसूरती असल में ख़त्म की हुई है इन चीज़ों ने, लेकिन क्या करना, रोज़गार तो करना है ना सर जी। दस 10,000 फीट की बुलंदी पर सब्ज़ खामोशी की वो दुनिया, जहाँ हवा भी दुआ बन जाती है, ये है पाई मेडोज। जब आप फितरत से मोहब्बत करते हैं तो जवाब में मोहब्बत ही मिलती है। मकड़ा चोटी जब अपने पूरे हुस्न के साथ सामने आती है तो इंसान का दिल बस एक ही बात समझता है। कुदरत जब फयाजी से जमाल बांटती है तो किसी जगह को पाए बना देती है। पहाड़ों के बीच खड़े होकर यूं लगता है जैसे दिल से अपने तमाम बोझ उतारकर कुदरत की गोद में रख दिए हों। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां से वापस जाने को जी नहीं चाहता, और पाई मेडोज इनमें से एक है। शोग्रान, पापरंग का रास्ता, सिरी झील और पाई मेडोज, ये सब मिलकर एक ऐसी फिल्म बनाते हैं जिसका हर सीन दिल में हमेशा चलता रहता है। अगर आपने अभी तक इन जगहों को नहीं देखा तो कभी वक्त निकालें। ये रास्ते सिर्फ आपको नहीं बदलते, आपके अंदर की दुनिया भी बदल देते हैं। अगर आप हमारे साथ शारान जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।